हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम है आपका अपने चैनल में। जो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो होगा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। यानी कि हमने बहुत से तरीके ऐसे यूज़ किए हैं जिसके थ्रू हमने मार्केटिंग की, ठीक है। हमने काफ़ी सारे सोशल मीडिया के जो वेज़ उनको यूज़ किया। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि हमने टीम जब बना ली उसको कैसे काम करवाया। उसके अलावा जो टीम बनाने में मुश्किलात आती हैं, जो ऑब्जेक्शंस आते हैं उनको हैंडल कैसे करना है, उसका भी सॉल्यूशन हमने देख लिया। अब जो मेन चीज़ है कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, करनी क्यों है और कैसे करनी है, वो हम देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है, कोई चीज़ आपने स्किप नहीं करनी है, बिकॉज़ जब आपको अपने प्रोफेशन के बारे में पता होगा तो आपको काम करने में भी आसानी होगी। अभी हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। मैं ड्रॉ ऑन स्क्रीन ऑन कर लूँ। आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है और ये काम कैसे करती है और इसके फ़ायदे क्या हैं। आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि नेटवर्क यानी कि एक ऐसी चेन, ऐसा हमारा नेटवर्क बने जिससे हमारी मार्केटिंग हो सके। अब आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, ठीक है। कोई भी आप इसमें कोई भी काम करते हो, कोई भी आपका फील्ड है पड़ा, तो आपको उसके लिए सबसे पहले जो नेटवर्क की ज़रूरत होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि आपको जब के पास नेटवर्क नहीं होगा ना तो आपकी मार्केटिंग नहीं हो सकती। मिसाल ले लें, अगर आपने एक दुकान ओपन करनी है, ठीक है। एक छोटी सी शॉप भी अगर आपने खोलनी है ना तो आपको नेटवर्क की ज़रूरत होगी जो कि आपकी मार्केटिंग कर सके। अब किसी ने अगर कंपनी ओपन करनी है तो वो भी पहले अपना नेटवर्क नीचे बनाएगा तो ही कामयाब होगा। कोई भी बंदा दुनिया में अकेले कामयाब कभी नहीं हो सकता, ये आप भी दिमाग में बिठा लो बात, और अपने आप को उससे बेहतर करो जैसे आप हो इस वक्त। आपने समझना है नेटवर्क की पावर को। जो बंदा नेटवर्क की पावर को समझता है वो मेहनत करना कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि एक ना एक दिन उसका नेटवर्क भी काम करने लग जाता है। ये काम होते हैं बी कंसिस्टेंट से। यानी कि जब तक आप कंसिस्टेंट हो, आप अपने काम को लेके सीरियस हो, आप अवेलेबल हो, तब तक आप कामयाब हो। जब आपने अपने काम को छोड़ दिया, नॉन सीरियस हो गए, तो फिर आप समझो गिर गए, आप फेल हो गए। हमने अब इसमें करना क्या होता है, अगर हम जाते हैं बाहर, ठीक है, और हमने खोलना है एक रेस्टोरेंट। अब उसमें बहुत सारे कलीग्स की ज़रूरत होती है, यानी कि उसमें हमें एक मैनेजर भी चाहिए होता है, एक वेटर वगैरह, कोई जो शेफ़ वगैरह होते हैं, यानी कि काफ़ी सारा स्टाफ हमें ज़रूरत होता है जो कि हमारे रेस्टोरेंट को चलाता है। अब वही स्टाफ हमारा नेटवर्क कहलाता है जो कि हमारे रेस्टोरेंट की मार्केटिंग करता है। चाहे उसमें डिलीवरी बॉय हो गया, चाहे कोई भी स्टाफ हो गया, वो सब हमारी ज़रूरत होती हैं, ठीक है, हमारी नीड्स होती हैं जो कि हमने कंप्लीट करनी होती हैं। फोर्सेज के अंदर में भी सिंपल आपने ऐसे ही करना है। आपने एक दुकान खोलनी है जिसका नाम होगा फोर्सेज BUST। आप समझे अपनी दुकान का नाम आप ये रख रही हैं, और जिसमें आपने ये सेलिंग करनी है वो होगा डॉलर्स। अब आपने BUST बाय करके दूसरे लोगों को बेचना है, और जितने ज़्यादा आप उसको बेचोगे आपको उसका उतना ही ज़्यादा मुनाफा होगा। लोग ये कहते हैं कि ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, ये काम है, हमें नहीं करना, लोग नहीं जुड़ेंगे, लोग नहीं मानेंगे। हालांकि कर रहे हैं, ज्वाइन पूरी दुनिया से कर रहे हैं, बट पता नहीं उन्हें क्यों नहीं समझ आती कि जब तक हम खुद नहीं सही होंगे, खुद हमारा माइंडसेट सही नहीं होगा, हमसे कोई भी बंदा ज्वाइन नहीं करेगा। तो आपने मार्केटिंग की पावर को समझना है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्शन हैं पर जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं हमारे सामने। फर्स्ट है अपना लीड जनरेशन, सेकंड है रिक्रूटिंग, एंड थर्ड इज बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट। अब अगर आपके पास नेटवर्क है पड़ा तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझते हो कि आप इन स्टेप से गुजरे हो, फिर जाके आपका नेटवर्क बना है। अगर आपको स्टार्ट है पड़ा तो पहले आपको समझना होगा जब हमारे पास नेटवर्क होगा तो हमें किस किस स्टेप से गुजरना होगा। फर्स्ट हमारे पास आता है लीड जनरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स क्रिएट करना। कहाँ से करना ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करने हैं ये सब मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। अगर आप वो नहीं देखे तो आप वो लाजमी देखिए, वीडियोज़ आपके फ़ायदे के ही हैं बड़ी, बिकॉज़ आपका अपना फ्यूचर सेट होगा। मेरा क्या है, मैंने बता देना है और फिर बस अपना काम करना है। मेरा काम है सिर्फ गाइड करना। करना ना करना आप पर डिपेंड करता है, और सीरियस लोग करते भी हैं, नॉन सीरियस सिर्फ वीडियो को देख के मजाक में उड़ा देते हैं। तो ये आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए ऐप पड़ा। जैसे आप स्कूल्स में जाते हैं, ठीक है, स्कूल में अब आप पढ़ते हो, ठीक है, दिन रात एक करते हो, टॉप पर आते हो, फिर कॉलेज जाते हो, उसके बाद यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने अपनी ज़िंदगी के कितने साल अपनी स्टडी को दिए। किस लिए? सिर्फ एक जॉब के लिए। और वो जॉब जिसमें कोई फ्रीडम नहीं है, जिसमें कोई आपके पास टाइम नहीं है, कोई आपकी जो इसमें ख्वाहिशात है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स कुछ भी है इसमें आपकी सेफ़ नहीं है पड़ी, आपका फ्यूचर तक सिक्योर नहीं है। फिर भी आप लोग लगे रहते हो कि नहीं नहीं हमें जॉब ही करनी है। जबकि इसके अंदर अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं, जो कि बताया है मैंने आपको कि वर्किंग करने से कितनी इनकम आती है हमें फोर्सेज के अंदर। अब यहाँ पे आप अपनी जो जितने ज़्यादा कस्टमर को सर्च करोगे, ठीक है, ये देखें,
जितने ज़्यादा आप सर्चिंग करोगे अपने कस्टमर्स की, जितने ज़्यादा आपके क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, आप उन्हें बताओगे काम को, उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किल्स बेहतर होंगी। इसमें एक ही फंडा है कामयाबी का कि आप अपने अंदर एक ऐसी डेवलपमेंट पैदा करो जो कि किसी भी इंसान के अंदर ना हो। हर बंदे की अपनी स्पेशलिटी होती है, हर बंदा अपने तरीके से काम करता है। अगर मैं इस तरीके से काम कर रही हूँ तो आपके काम करने का तरीका अलग होगा, किसी और का अलग होगा। हर बंदा अपने वे यूज़ करता है, तो आपको भी अपने ही तरीके यूज़ करने हैं और ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचना है। आप जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचोगे आपकी स्किल्स उतनी बेहतर होंगी, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। अब दूसरा हमारे पास आता है रिक्रूटिंग, यानी कि एडिंग कस्टमर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स टू योर नेटवर्क। हमें लीड्स तो जनरेट करनी है, हमने लोगों को सर्च तो कर लिया, उनको ढूंढ तो लिया, और जब उन्हें अपने नेटवर्क में ऐड करेंगे, ज्वाइन करवा लेंगे, फिर आता है असल मरहला। ठीक है, सारा काम यहाँ पे शुरू होता है कि हमने ज्वाइन तो करवा लिया है, उसके बाद क्या करना है। जितने ज़्यादा कस्टमर्स हमारे ऐड होंगे, नेटवर्क हमारा बढ़ेगा, वो हमें ही फ़ायदा देगा। अब ऐड कस्टमर करने के बाद हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उन्हें कामयाब करें। ठीक है, जब बंदा आपके पास आता है, आपसे पूछता है कि काम क्या है, कैसे करना है, तो आपने उसे एक एक चीज़ बतानी है। ये नहीं कि उसके पैसे लेके आपने उसे ब्लॉक कर दिया, ये फिर ऐसी गलत बात होगी। ठीक है, आपने अपने जो नेटवर्क है ना, नीचे डाउनलाइन है, उसको साथ लेके चलना है। अगर एक भी आप जैसा लीडर आपके नीचे बन जाता है ना, तो आप पूरी ज़िंदगी बैठ के खाओगे उसकी कमाई, क्योंकि आपने मेहनत की, आपने स्टार्ट में अपना एक बीज बोया, उसको आपने पानी दिया, फिर उसकी परवान हुई जब, उसने आपको फ़ायदा दिया, आपको फल दिया। सेम एज इट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसे ही है पड़ा। ठीक है, आप अपने डाउनलाइन पे ऐसे ही मेहनत करते हो, और जो लोग मेहनत नहीं करते वो बदबख्त ही होते हैं। ठीक है, वो भी पूरी ज़िंदगी रोते रहते हैं। अब तीसरा हमारे पास आता है बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट, यानी कि हाउ टू मैनेज एंड कीप योर रिक्रूट्स एंड मोटिवेटेड। ठीक है, अब आपका जैसे मैंने आपको समझाया कि नेटवर्क तो बन चुका है, उसको आपने मोटिवेट कैसे करना है, उसको आपने फोकस कैसे रखना है उनके गोल्स पे, उनको समझाना कैसे है, एक एक चीज़ ये आप पर डिपेंड करती है। आप चाहे उसको फ्री हो, चाहे आप बिज़ी हो, आपने अपने नेटवर्क को लेके चलना है। जब आप खुद ही अपने नेटवर्क की अहमियत को नहीं समझोगे, तो कोई दूसरा क्या समझेगा। जब तक आपके अंदर पावर है, आप काम कर सकते हो, नेटवर्क बना सकते हो, उसको ऐड करके आप उसको मोटिवेट करो, उसके काम लो, क्योंकि उन्होंने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो अपने फ्यूचर के लिए किया है। आपका जो अपलाइन था उन्होंने भी आपको समझाया, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अपलाइन उसको डाउनलाइन को समझाओ। जब तक आप अपने नेटवर्क को मजबूत नहीं करोगे, आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। और नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का ऐसा शोबा है जो कि एक्टर तक को टक्कर दे सकता है। यानी कि जब आप देखते हो ना कि बॉलीवुड के हीरोज़ या हॉलीवुड के या लॉलीवुड के जो जो भी कमा रहे हैं, वो एक फ़िल्म करते हैं, उनके पास करोड़ों आ जाते हैं। सिर्फ एक फ़िल्म करते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं। यानी कि उनकी जो एक्टिंग है पूरी, वो भी मेहनत मांगती है ना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है कि हमने खुद काम किया, हमारी इनकम आई, फिर ख़त्म हो गई। इसके नीचे जब हमारा नेटवर्क बनता है और वो काम करता है ना, तो भी हमें अर्निंग आती है। ये ऐसा शोबा है जिससे डॉक्टर से ज़्यादा कमाई हमें मिलती है, इंजीनियरिंग से ज़्यादा मिलती है, टीचर से ज़्यादा मिलती है, अकाउंटेंट से ज़्यादा मिलती है। क्योंकि नेटवर्क बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और हमें प्रॉफिट देता है लाइफ टाइम। अब मिसाल के तौर पे आपने नेटवर्क बनाया 50 लोगों का और उसको छोड़ दिया। ठीक है, मतलब कि उसको आपने कामयाब करके छोड़ा, यूँ नहीं कि ज्वाइन करवा के छोड़ दिया, नहीं। आपने उसको कामयाब किया, आपने उसको मोटिवेट किया। ठीक है, आपने उन्हें समझाई, स्किल्स समझाई, एक एक चीज़ बताई, जैसे कि मैं बताती हूँ अपने मेंबर्स को, वैसे ही आपने अपने मेंबर्स को लेके चलना है। जब आपका नीचे डाउनलाइन काम करने लग जाएगा ना, तो ही आप कामयाब बनोगे, असल कामयाब। अदरवाइज़ अगर आप खुद काम करते रहते हो तो वो मज़ा नहीं है काम का। मज़ा वो है जब आप और आपका नेटवर्क दोनों मिल के काम करें। आपने मिसाल देखी होगी ना कि यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। काफ़ी सारे मिसालें इस वक्त हैं पड़ी मेरे माइंड में, जो आपको समझाने बैठ जाओ ना कितने घंटे लग जाए, क्योंकि यूनियन में बहुत पावर है पड़ी। ठीक है, चाहे हम किसी भी कंट्री को देखें, जहाँ पे यूनियन होगा वहाँ पे वो पावरफुल होगा। पाकिस्तानी अवाम को देख लो, उन्हें सिर्फ अपना पता है सियासतदान कहाँ घूम रहे हैं, अवाम कहाँ घूम रही है, कौन कितनी मुश्किल में है, किसको कोई परवाह नहीं है, कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा है। यानी कि ये सब कुछ बेकार है पड़ा। ऐसे तो मुल्क का नाम ही ख़त्म हो जाएगा। जब हमारे अंदर नेटवर्क ही नहीं बनेगा, हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी, हम सीरियस नहीं होंगे अपने काम को लेके, अपने कंट्री को लेके, तो हम बर्बाद ही होंगे। यूँ कहूँ डिस्ट्रॉय, हमारा फ्यूचर ख़त्म है बड़ा। सब कुछ हम पे डिपेंड करता है कि हमने क्या करना है। आप लोग किसी भी काम को ज्वाइन तो कर लेते हो, अगर आप फोर्सेस को ज्वाइन नहीं भी करते हो, आप किसी भी काम को ज्वाइन तो करोगे ना, आप उसमें मेहनत भी करोगे, दिन रात एक करोगे। आप चाहे अपनी एक कंपनी खोलने जाओ, या कपड़ों की दुकान खोलो, या जूतों की, या रेस्टोरेंट, कुछ भी खोलने जाओ, अकेले आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। नेटवर्क हमेशा उसी बंदे का मजबूत होता है जो बंदा खुद आगे उसको लेके चलता है।
ये नहीं कि आप सो रहे हो, आपका नेटवर्क भी सो रहा है, आप जाग रहे हो और नेटवर्क फिर भी सो रहा है, क्योंकि आपको परवाह ही नहीं है, आप खुद ही सीरियस नहीं है। सारी बात आप पर आ जाती है, क्योंकि बाद में कमाई भी आपने ही खानी है। आप बैठोगे नीचे, जो भी आपका डाउनलाइन होगा काम करेगा, अर्निंग आपको आएगी। तो आपका फ़र्ज़ भी बनता है कि अपने डाउनलाइन को कामयाब करो। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। किसी भी शोबे में आप जाते हो तो नेटवर्क ही बनता है आपको, फिर आप जाके कामयाब होते हो। ऐसी बहुत सारी स्पीचेस नेटवर्क मार्केटिंग पे बनी हुई हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके अंदर जो ये बहाने हैं ना, ये ही आपको ख़त्म कर देते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, या फिर मेरे पास पैसे नहीं हैं, या फिर पेरेंट्स नहीं मानेंगे। ये सारे बहाने हैं पड़े। इन बहानों को आप दूर करो, क्योंकि आपके हाथ आपके पास है। अल्लाह ने आपको हाथ दिए हैं मेहनत करने के लिए। ये नहीं कि आप फ़ज़ूल कामों में लगे हो, गेमिंग पे लगे हो, पबजी वगैरह खेल रहे हो। इन चीज़ों में आपने नहीं रहना, आपने मेहनत करनी है। जितनी ज़्यादा आपने मेहनत करनी है, उतनी ही ज़्यादा वो आपको फ़ायदा देगा, रिटर्न में अर्निंग भी देगा। नेटवर्क की पावर को समझें, अपनी मार्केटिंग में फ़ोकस करें, ठीक है? स्किल्स को आपको बेहतर होनी चाहिए। आपको अपनी टीम पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। आप अगर जॉइन करवा लेते हो मेंबर्स 4 से 5 बंदे भी ना, और उस पे मेहनत करते हो, तो आप दुनिया के कामयाब इंसान होगे। हाँ, वो अलग बात है, अगर कोई भी बंदा अगर आपके साथ जो मिल के काम नहीं करना चाहता, मतलब कि जॉइन तो हो चुका है, बट वो बहाने ही ख़त्म कर रहा है कि मुझसे नहीं होगा, ये फिर ये आपने हफ़्ता समझाया, उसे महीना समझाया, फिर भी वो उसी ज़िद पे अड़ा है, तो आप छोड़ दो उसे। टाइम ना अपना वेस्ट करो ऐसे लोगों पे, आप दूसरे लोग आपको मिल जाएँगे। आप लगे रहो, इंशाल्लाह अगर आपको लगे रहते हो ना, आपको कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी। तो बस यही बात है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है? अपने काम को क्विट कभी नहीं करना है, अपने काम से प्यार करना है। ये नहीं कि अपने काम को बुरा-भला कह रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप अपने काम से प्यार करें और दिन-रात एक करके बस इसमें मेहनत करें। बाकी जो इसमें आप इसमें जो भी स्किल्स यूज़ करोगे आपके काम आएँगी, ठीक है? मार्केटिंग के अंदर जो भी इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा वो आपका ही होगा। ख्वाहिशात आपकी पूरी होंगी, एक-एक चीज़ आपकी ही कंप्लीट होगी। तो उम्मीद है कि आपको इसकी पावर का समझ आया होगा, ठीक है? नेटवर्क का समझ आया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए हमें, हमारा फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा इससे। जितनी मेहनत हम करेंगे वो हमारे ही फ़ायदे के लिए होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।